जैसा कि आप लोगों को पता है कि अगर आप इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की आईडी लेते हैं तो आपको इतने सारे काम मिलते हैं। यहाँ पे अगर आप अकाउंट का ही काम देखेंगे तो अकाउंट में भी आपको बहुत सारे काम मिलते हैं। अकाउंट में भी एक काम आपको नहीं मिलते, बहुत सारे काम मिलते हैं। पहला, यहाँ पे आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जैसे किसी भी कस्टमर का इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में आपको अगर अकाउंट ओपनिंग करना हुआ तो ये काम आप यहाँ पे कर सकते हैं, जिसमें आप सेविंग और करेंट अकाउंट दोनों खोल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आप अकाउंट लिंक भी कर सकते हैं आधार कार्ड और मोबाइल नंबर से। उसके बाद यहाँ पे आधार एटीएम मतलब एईपीएस का काम भी कर सकते हैं। जैसे कि इंस्टेंट कैश विड्रॉल जो होता है, आधार कार्ड से पैसे कस्टमर निकालने जाते हैं किसी भी दुकान पे, किसी भी बैंक से, तो वो भी काम आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद जीवन प्रमाण पत्र का भी यहाँ पे आप काम कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर का भी वर्क आप यहाँ पे कर सकते हैं। आधार सीडिंग मतलब कि अगर आप इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में अगर आप आधार कार्ड अपडेट मतलब आधार कार्ड लिंक करना चाहते हैं अकाउंट में, तो ये भी काम आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद इंश्योरेंस का भी काम कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों का आता है कि यहाँ पे मोबाइल नंबर आप लिंक कर सकते हैं कि नहीं। आप यहाँ पे देखिए तो आप यहाँ पे मोबाइल नंबर लिंक कर सकते हैं या नहीं। तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि मोबाइल नंबर आधार कार्ड में लिंक कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे छोटे बच्चे का भी आधार कार्ड आप यहाँ पे बना सकते हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको यूटिलिटी बिल पेमेंट का भी वर्क आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस बिल और यहाँ पे वाटर बिल का भी पेमेंट आप यहाँ पे कर सकते हैं। फास्टैग का रिचार्ज कर सकते हैं, एलपीजी सिलेंडर बुकिंग का भी वर्क कर सकते हैं। यहाँ पे ईएमआई पेमेंट जमा कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आरडी, एलएआरडी जो आपको इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में मिलता है, ठीक है, वो सभी काम आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन सबसे ज्यादा आप यहाँ पे पूछते हैं कि इसके लिए हमें अप्लाई कैसे करना है और कहां से अप्लाई हो रहा है। तो वो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको अपने मोबाइल पे चले जाना है और गूगल पे आ जाना है। गूगल पे जब आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे एक सर्च वाला ऑप्शन मिलेगा, जहां पे आपको सर्च करना है IPPB, सिर्फ इतना ही आप लिखिएगा और उसके बाद आपको यहाँ पे सर्च कर देना है। जब यहाँ पे आप सर्च कर देते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट में ही आप देखेंगे तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का ऊपर में ही आ गया और इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक पर्सनल का यहाँ पे आ गया। अब हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहाँ पे कुछ जानकारी दी जाएगी जो आपको पढ़ना है और यहाँ पे समझना भी है। और उसके बाद यहाँ पे ऊपर में कट का ऑप्शन करना है। अब यहाँ पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे सर्विस का अगर आप देखेंगे तो मोबाइल बैंकिंग हो गया, ठीक है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का, और यहाँ पे आप देखेंगे तो छोटे बच्चे का आधार कार्ड का भी यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन मिल रहा है और यहाँ पे भी पॉपअप आपको चलते हुए दिखता रहेगा, ठीक है। लेकिन अब दोस्तों हमें करना क्या है, यहाँ पे नीचे आना है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आप यहाँ पे देखेंगे अनाउंसमेंट का। अनाउंसमेंट मतलब कि यहाँ पे अनाउंस हुआ है कि आधार कार्ड कैसे बना सकते हैं, आप बीसी आईडी कैसे ले सकते हैं इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का। तो इसके लिए आपको यहाँ पे एक बैंक नोटिस का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। पहले यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे रीड मोर का ऑप्शन, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं कि बैंक नोटिस पे आप आ चुके हैं और आने के बाद आपको नीचे चले आना है। नीचे जब यहाँ पे आएंगे तो आप देख सकते हैं 26 नंबर पे आपको दिया जा रहा है। यहाँ पे दिया गया है एडवर्टाइजमेंट फॉर इन्विटेशन ऑफ अप्लीकेंट फ्रॉम इंडिविजुअल बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट, मतलब कि यहाँ पे आप इनवाइट किए जा रहे हैं आप इंडिविजुअल बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट के लिए, मतलब BCID के लिए। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि क्लिक कर देना है। जब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जानकारी दी जाएगी कि ये आईडी किन किन लोगों को मिलेगी। बहुत सारे लोगों को यही कंफ्यूजन है कि ये आईडी किन किन लोगों को मिलेगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आप यहाँ पे रिटायर्ड बैंक एम्प्लॉय हैं तो आपको ये आईडी
मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे रिटायर्ड टीचर को ये आईडी मिल जाएगी, या गवर्नमेंट कोई भी एम्प्लॉय है तो आपको ये आईडी मिल जाएगी, लेकिन रिटायर होने चाहिए। उसके बाद पब्लिक कॉल ऑफिस वाले को मिल जाएगी। अगर आपका किराना का दुकान है तो भी आप इस आईडी को ले सकते हैं, मेडिकल का दुकान है तो भी आप इस आईडी को ले सकते हैं, कॉस्मेटिक का दुकान है फिर भी आप इस आईडी को ले सकते हैं। मतलब कोई भी आपके पास दुकान है ईटीसी तो आप यहाँ पे इस आईडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी है तो भी आप इस आईडी को ले सकते हैं, पेट्रोल पंप ऑनर है फिर भी आप इस आईडी को ले सकते हैं, सीएससी आईडी है फिर भी आप इस आईडी को ले सकते हैं। तो मेरे पास खुद का सीएससी आईडी है फिर भी मैं इस आईडी को ले रहा हूं, तो यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि एक ऑप्शन यहाँ पे मिलता है क्लिक हियर का। क्लिक हियर का आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्लिक हियर का ऑप्शन मिल रहा है। अब आपको करना क्या है कि यहाँ पे आपको क्लिक हियर पे क्लिक कर देना है। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो दोस्त आप यहाँ पे देख सकते हैं ये बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट का फॉर्म है। ये फॉर्म जो है यहाँ पे बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट एप्लीकेशन फॉर्म है ये। अब दोस्तों यहाँ पे नीचे आएंगे उससे पहले देख लीजिए कि ये फॉर्म जो भरना है ये ब्लॉक लेटर मतलब बड़े अक्षर में भरना है। जैसे ABCD बड़ा अक्षर जो होता है उसी में आपको ये पूरे फॉर्म को भरना है, और वो भी इंग्लिश में, ठीक है। हिंदी में आपको इस फॉर्म को नहीं भरना है और कैपिटल लेटर में इस फॉर्म को भरना है। अब दोस्तों नीचे आएंगे, सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना नाम दे देना है, मोबाइल नंबर दे देनी है, ये सब चीजें आपको यहाँ पे देना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना नाम देना है, उसके बाद मोबाइल नंबर देनी है, उसके बाद आपको BC कैटेगरी आपको बतानी है। जैसे कि आप एक इंडिविजुअल पर्सन है तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। अगर आप यहाँ पे CSC आईडी आपके पास पहले से है और CSC VLE है तो आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद और भी बहुत सारी चीजें दी गई है, तो यहाँ पे इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल पे आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि BC लोकेशन मतलब बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट लोकेशन जो है वो कहाँ का है, तो मेट्रो है या अर्बन है या सेमी अर्बन है या रूरल है। तो आपको अगर नहीं पता है, देखिए मेट्रो सिटीज ये होता है कि जहां पे मतलब बहुत ज्यादा मतलब भीड़ भाड़ वाला जगह हो, ठीक है। उसके बाद अर्बन वो होता है कि एक शहर है, तो शहर में भी दो तरह के शहर होते हैं, एक शहर होता है एक मेट्रो शहर होता है। तो आपको ये बताना है यहाँ पे कि आप किस शहर में रहते हैं। और यहाँ पे सेमी अर्बन जैसे कि छोटा मोटा जो जैसे कि एक मतलब बाजार होता है, ठीक है, तो वो छोटा मोटा बाजार हुआ, या अगर आप पूरे तरह से गांव में खोल रहे हैं तो ये आपका रूरल में आता है। तो ये चीजें आपको यहाँ पे देख लेनी है। उसके बाद यहाँ पे पूरा आपको एड्रेस दे देना है और एड्रेस में डिस्ट्रिक्ट आपको ये दे देनी है। उसके बाद अगर आप ऊपर आएंगे, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट देने के बाद अब यहाँ पे आपको फिर से नीचे जानी है। नीचे फॉर्म में आपको स्टेट दे देनी है, मोबाइल नंबर दे देनी है, अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर। उसके बाद BC लोकेशन जहां पे आप दुकान खोल रहे हैं उसका भी यहाँ पे देना है, या पहले से दुकान खुला हुआ है तो वो पूरा एड्रेस आप यहाँ पे दे देंगे। यहाँ पे आपको पैन कार्ड का नंबर दे देना है, ईमेल आईडी आपको दे देनी है। अब आता है लैंगिट्यूड और लैटिट्यूड, ये आपको देना कैसे है। सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है लैंगिट्यूड, ठीक है। आपको यहाँ पे सर्च करना है लैंगिट्यूड और लैटिट्यूड, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इतना सर्च करना है लैंगिट्यूड एंड लैटिट्यूड फाइंडर। यहाँ पे जब इतना आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे ऊपर में ही लैंगिट्यूड एंड लैटिट्यूड का फॉर्म आ जाएगा, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे आ जाएगा कि आपको यहाँ पे लैंगिट्यूड और लैटिट्यूड कैसे पता करना है। तो इसके लिए यहाँ पे आपको देना है लैंगिट्यूड एंड लैटिट्यूड फाइंडर में आपको यहाँ पे पहले उस जगह का नाम देना है जहां पे आपका दुकान है। जब आप जगह का नाम यहां पे आप दे देंगे, देने के बाद आपको यहां पे क्या करना है कि यहां पे आपका लैंगिट्यूड और लैटिट्यूड आ जाता है, जो आपको यहां पे फॉर्म में भर देना है। लैंगिट्यूड यहां पे, लैटिट्यूड यहां पे, तो ये फॉर्म को भर देना है। उसके बाद IIBF सर्टिफिकेट नंबर, आपको बता दूं कि अगर कोई भी बैंकिंग आईडी आप लेते हैं तो आपको यहां पे IIBF का सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए। उसके बाद यहाँ पे IIBF सर्टिफिकेट का पासिंग डेट भी आपको यहाँ पे देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने पापा का नाम दे देना है, मम्मी का नाम दे देना है, डेट ऑफ बर्थ दे देना है, जेंडर दे देनी है। नेशनलिटी में आपको इंडियन ही सिलेक्ट रखना है, इंडियन ही डाल देना है। उसके बाद फोटो ID प्रूफ में आपको यहाँ पे आधार कार्ड दे सकते हैं और यहाँ पे भी एड्रेस प्रूफ में आप अपना आधार कार्ड दे सकते हैं। उसके बाद KYC डॉक्यूमेंट में आपको अपना आधार कार्ड नंबर दे देनी है। नीचे आना है, नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको
इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ब्रांच का नाम आपको देना है जहां पे आपका अकाउंट है, आपका अकाउंट रहेगा तभी आपको यहां पे आईडी मिलने वाली है। तो यहां पे दोस्तों सबसे पहले अकाउंट का नाम दे देंगे और उसके बाद यहां पे आपको बैंक रिकॉर्ड में आपका अकाउंट नेम क्या है ये आपको बताना होगा, आपका नाम क्या है। उसके बाद यहां पे आपको अकाउंट टाइप में आपको सेविंग अकाउंट है या करेंट अकाउंट है ये आपको बताना होगा। उसके बाद इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक अकाउंट नंबर आपको यहां पे दे देना है, IFSC कोड दे देनी है। उसके बाद नीचे आना है, नीचे आने के बाद आपको यहां पे ये बताना है कि जो भी टर्म एंड कंडीशन है यहां पे वो आपने सब कुछ पढ़ लिया है, आपको सब कुछ एक्सेप्ट है, जो आपने यहाँ पे फॉर्म भरा है वो सब कुछ सही है, यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे डेट दे देनी है, प्लेस दे देनी है, यहाँ पे आपको साइन कर देना है और अपने दुकान का मोहर मार देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक आधार कार्ड मतलब लगाना है, अपना आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस जो भी आपके पास वोटर आई कार्ड होगा वो आप यहाँ पे लगा दीजिएगा। लगाने के बाद फिर आपको क्या करना है कि बैक आ जानी है। जब बैक आएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहीं पे आपको फिर से आना है। आने के बाद आपको नीचे आना है, नीचे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा उस फॉर्म को भरने के बाद यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे सर्कल एंड ब्रांच का एक ऑप्शन आपको मिल जाता है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जब सर्कल एंड ब्रांच पे आप क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद डायरेक्ट आप यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे आने के बाद आप देख सकते हैं इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का यहाँ पे आउटलेट दिया गया है कि बाय BC, अगर आप BC बनना चाहते हैं तो यहाँ पे दिया गया है। अब आपको यहाँ पे अपना सिलेक्ट स्टेट करना है, स्टेट आपका कौन सा है तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। जो भी आपका स्टेट है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। जब यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि जो भी आपका स्टेट होगा उसमें जितने भी बैंकिंग आउटलेट होंगे वो आपको दिख जाएगा जहाँ पे आप अपना फॉर्म जमा कर सकते हैं। तो आप अपने स्टेट में अपना डिस्ट्रिक्ट आपको चूज करना है, जैसे कि बिहार में 38 डिस्ट्रिक्ट है तो यहाँ पे 38 जो है वो बैंकिंग आउटलेट यहाँ पे बनाए गए हैं। तो यहाँ पे आपके शहर में ऐसा भी हो सकता है कि 2 डिस्ट्रिक्ट का भी एक हो सकता है आउटलेट, तो इसमें आपको सोचना नहीं है। यहाँ पे आपको पूरा एड्रेस भी दिया जाएगा जहाँ पे जाके इस फॉर्म को जमा कर सकते हैं, किनसे मिलना है ये भी आपको यहाँ पे दिया जाता है, ठीक है। तो आउटलेट हेड कौन है तो उनको जाके आप जमा कर लीजिएगा। ईमेल आईडी पे आप डायरेक्ट अपना क्या कीजिएगा कि जिस फॉर्म को आप भरे रहिएगा उस फॉर्म को भेज देना है, मतलब कि ईमेल आईडी पे। ये भी आप कर सकते हैं कि अगर आपके घर से दूर है तो आप यहाँ पे बैंकिंग आउटलेट दूर है तो आपको अपने घर से ही ईमेल आईडी पे भी आप सेंड कर सकते हैं। तो ये सब कुछ यहाँ पे दिया गया है, तो आपको यहाँ पे सब कुछ दिया गया है। जो भी चीजें आप यहाँ पे देखेंगे, एड्रेस भी दिया गया है, आउटलेट हेड भी दिया गया है, आपको ईमेल आईडी भी दिया गया है, तो आप यहां से फॉर्म को भर सकते हैं। बहुत आसान तरीका है और आपको यहां पे बहुत ज्यादा अभी काम फिलहाल में नहीं मिलेगा, लेकिन आने वाले समय में आपको ज्यादा काम मिल सकता है। जैसे कि अभी आधार का काम यहां पे चालू नहीं हुआ है, अगर ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले समय में जो भी बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट वाले होंगे उनको आधार का भी काम मिल सकता है। क्योंकि पहले दोस्तों देखे होइएगा CSC में अभी आधार का काम नहीं मिलता था, अब CSC में आधार का काम मिल रहा है। तो ऐसे ही यहाँ पे भी हो सकता है, पहले CSC सभी लोगों को मिल जाता था, आज सभी लोगों को नहीं मिलता है, उसके लिए एग्जाम पास करना पड़ता है। तो यहाँ पे भी ऐसा है, अभी सभी लोगों को मिल रहा है, आने वाले समय में ऐसा भी हो सकता है कि इसमें भी एग्जाम हो सकती है। तो इसलिए अगर आपको आईडी लेना है तो आप ले लीजिए, अप्लाई कीजिए, बहुत आसान तरीके से आपको आईडी मिल जाएगी। कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।